open and constructive relationship with China, but achieving that relationship requires us to vigorously क्या defend our अमेरिका ने national भारत की interests. सीमा पर लगाए The Chinese अपने government खुफिया has continually violated its एप्लीकेशनों का promises बंद to करना us क्या and भारत so का many other मास्टर स्ट्रोक है nations. जो कुर्सी हिला देगा सी जिनपिंग की? और अमेरिका की संसद में भारत के लिए ऐसा कौन सा बिल आया है जिससे चिढ़ गया है चीन? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीनी एप्लीकेशनों का बंद होना और शी जिनपिंग की कुर्सी जाना, इन दोनों में बड़ा ही गहरा संबंध है। आपको बताते हैं कैसे। भारत ने अब चीन को आर्थिक मोर्चे पर घेरते हुए एप्लीकेशनों को बंद कर दिया और इसे हटाने का आदेश भी दे दिया। अब इस कार्रवाई से चीन घबरा गया है और इस पर दुख जताते हुए कह रहा है कि वह स्थिति पर नजर बनाकर रखा हुआ है। इस एक्शन के बाद वह उस अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई देने लगा है जिसको वह खुद कभी नहीं मानता। चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने भारत के चीनी ऐप्स पर बैन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, चीन को काफी चिंता है और वह स्थिति की समीक्षा कर रहा है। हम कहना चाहते हैं कि चीनी सरकार हमेशा से अपने कारोबारियों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय नियमों का पालन करने को कहती है। भारत सरकार को चीनी समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। जिस चीन ने अब कानून का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है भारत को, उसके बारे में आपको बता दें, चुपके से उसने भारत की न्यूज वेबसाइट्स को बंद कर दिया है। भारतीय मीडिया से खार खाए चीन ने भारतीय न्यूज वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है, यानी कि चीन में इन वेबसाइटों को खोला नहीं जा सकेगा। जबकि चीन सरकार के न्यूज़पेपर की वेबसाइट अभी भी भारत में आसानी से अपना काम कर रही है। भारत सरकार के फैसले के बाद 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बंद किया गया, लेकिन बैन हुआ चाइनीज एप्लीकेशन और छाती फटने लगी भारतीय लिबरलों की। हालांकि यह बैन शायद भारत को बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इससे चीन और शी जिनपिंग को एक भयंकर झटका लगने वाला है। इसका कारण यह है कि सभी को पता है, अगर पड़ताल किया जाए चीन की किसी भी कंपनी का तो कहीं ना कहीं से जाकर वह लिंक सामने आएगा सीसीपी के साथ, यानी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। सीसीसी के मेंबर्स इन्हीं एप्स में खूब पैसा लगा चुके हैं। अब इन एप्स के बैन होने की वजह से इन सभी का रुपया तो डूबेगा ही, साथ में भारत जैसा एक बड़ा मार्केट भी हाथ से निकल जाएगा। इस कारण से सीसीपी के अंदर गतिरोध पैदा होना निश्चित है और गतिरोध के सामने में कौन पड़ेगा, तो वो पड़ेंगे शी जिनपिंग, जिनके निर्णयों के कारण उन कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। शी जिनपिंग के खिलाफ सीसीपी के कई मेंबर्स के खड़े होने की उम्मीद है, जिसके बाद उन्हें अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ सकती है। आज का समय देखा जाए तो अमेरिका ने चीन की कंपनियों पर नकेल कसने की शुरुआत की थी। सबसे पहले हुआवे, फिर कई चीनी मीडिया कंपनियों को निशाना बनाकर चीन के ऊपर एक प्रेशर बनाया गया। उससे पहले अमेरिका ने चीन की 33 कंपनियों को भी बैन कर दिया। अब भारत ने चीन की 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया। चीन और शी जिनपिंग के ऊपर यह एक तरह से डिजिटल चोट है। इन चोटों से चीन में एक भूचाल आने वाला है। आपको बता दें, चीन में कोई भी कंपनी प्राइवेट नहीं है और सभी कंपनियों का लिंक किसी न किसी प्रकार से चीन के सत्ता पर बैठे सीसीपी के साथ है। अगर कोई कंपनी प्राइवेट है भी तो उसके मालिक या बोर्ड मेंबर्स का सीसीपी के किसी न किसी के साथ रिश्ता जरूर मिल जाएगा। यूसी ब्राउजर हो या अलीबाबा, सबके संबंध कुर्सी में बैठे सीसीपी के साथ है। यानी कि कहने का कुल मिला के अर्थ यही है कि सीसीपी के सदस्यों का इन कंपनियों में बड़ा पैसा लगा हुआ है और अब भारत जैसे बड़े डिजिटल मार्केट से 59 एप्लीकेशन के गायब होने का सीधा प्रभाव इन एप्लीकेशन पर पड़ेगा। भारत में 800 मिलियन स्मार्टफोन यूजर हैं, जिनमें से आधे 25 से कम उम्र के हैं। यही नहीं, भारत में इंटरनेट भी सबसे सस्ता है। यही कारण है कि चीनी एप्लीकेशन भारत में लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वास्तव में कुछ चीनी एप्लीकेशन के लिए भारत सबसे बड़े बाजार के रूप में था। अभी टिकटॉक 120 मिलियन से अधिक यूजर के साथ भारत में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। वास्तव में इस वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया ऐप के 30% डाउनलोड भारत में ही हुए हैं। पिछले साल जब टिकटॉक को थोड़ी दिनों के लिए बंद किया गया था
तो कंपनी ने अदालत में खुलासा किया था कि उसे हर दिन $5 लाख का नुकसान हो रहा है। और अब तो पूरी की पूरी 59 एप्लीकेशन बंद हो गई। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है चीन को। शेयरइट भारत में टिकटॉक से भी ज्यादा लोकप्रिय है। यह 400 मिलियन से अधिक डाउनलोड के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के बाद देश का तीसरा सबसे एक्टिव एप्लीकेशन है। अब इस नुकसान को देखते हुए चीन में सीसीपी में शी जिनपिंग के खिलाफ विरोध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भारत और चीन के तनाव के बीच भारत को हर देश से लगभग सहयोग मिल रहा है, चाहे वह अरब के देश हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो। अब ताजा तरीन हालात में आपको बता दें कि भारतीय सेना को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है इस तनाव में, तो सबसे ज्यादा जरूरत है भारत को अत्याधुनिक हथियारों की। कहते हैं अगर कोई लड़ाई जीतनी हो तो सबसे पहले शत्रु की मजबूती और शत्रु की कमजोरी दोनों को देखना चाहिए। हालांकि चीन ने अभी तक कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी है, इसलिए चीन के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चीन की टेक्नोलॉजी काफी उन्नत है और उसके हथियार भी काफी उन्नत है। ऐसे में जवाब देने के लिए भारत के पास उसी तरह के हथियार और उसी तरह के टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब अचानक से इतनी जल्दी तो ये सारी चीजें पैदा नहीं हो सकती हैं। 70 साल में जब इस दिशा पर कोई काम किया ही नहीं गया तो 4-6 महीने में क्या काम हो जाएगा। लेकिन जरूरत तो है, क्योंकि लड़ाई अभी हो रही है। लड़ाई होने के लिए 10 साल नहीं है। ऐसे में भारत क्या कर सकता है? भारत ने रूस से 400 के लिए दबाव बनाया, वह तैयार भी हो गया कि अगले 6 महीने में वह S-400 दे देगा। लेकिन भारत में उसको ऑपरेट करने के लिए टाइम लगेगा, उसको समझने के लिए, उसको चलाने के लिए टाइम लगेगा। ऐसे में भारत के पास वक्त नहीं है। लेकिन इन सब के बीच यह खबर आ रही है कि भारत को जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, एयर डिफेंस सिस्टम, वह मिल चुका है और भारत की सीमाओं में तैनात होने जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एएनआई जो कि एक विश्वसनीय सूत्र है न्यूज़पेपर का, उसने इस चीज को कहा है। अगर उसने इस चीज को कहा है तो इस बात में जरूर सच्चाई है। लेकिन यह खुलासा नहीं हो रहा है कि यह कौन सा सिस्टम है और किस देश ने दिया है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर लोगों का शक जा रहा है अमेरिका की तरफ। अमेरिका ने अपना थर्ड सिस्टम शायद भारत को दे दिया है, जो भारत ने धीरे धीरे सीमा पर लगाना शुरू कर दिया है। अगर भारत ने थर्ड को अपनी सीमा में लगाया है तो ये मान लीजिए कि चीन की तो क्लास लगने वाली है। चीन थर्ड से बहुत तरीके से चिढ़ता है और इसके चिढ़ने के क्या कारण है वह तो चीन ही जाने। लेकिन एक बार दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में जब विवाद बढ़ा और दक्षिण कोरिया अपनी सीमा पर थर्ड लगाने लगा अमेरिका की सहमति से, तो चीन बहुत बौखलाया था और चीन ने दक्षिण कोरिया को चेतावनी दे दी थी कि अगर तूने थर्ड लगाया तो बहुत बुरा होगा। हालांकि वह मामला वहीं निपट गया था, क्योंकि अमेरिका बीच में आ गया था और दक्षिण कोरिया ने थर्ड मिसाइल को लगा दिया। अभी भी वो वहां तैनात है। यह इस बात का सबूत है कि चीन बहुत ज्यादा चिढ़ता है या डरता है थर्ड से। अमेरिका ऐसा कर सकता है। अमेरिका क्यों ऐसा कर सकता है, इसका ताजा तरीन उदाहरण देखिए आप। चीन के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ अपनी सैन्य भागीदारी को और भी ज्यादा मजबूत करने की सोच रहा है और इसको लेकर अचानक से, मतलब कि बहुत तेजी में, अमेरिकी सीनेट में एक बिल लाया गया और अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका 5वीं पीढ़ी के F-22 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स भारत को दे सकता है, और वो भी 180 दिन के अंदर। आपको बता दें अभी तक ये फाइटर जेट इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है और जिनका संबंध अमेरिका के साथ घनिष्ठ है। इस बिल के साथ साथ एक बिल और आ रहा है जिसमें कि भारत को नाटो देशों के बीच में जोड़ने की बात चल रही है। यानी कि कुल मिलाकर चीन के खिलाफ अमेरिका की तैयारी भारत के साथ बहुत बड़ी है। भारत को अमेरिका के वैसे टेक्नोलॉजी जो कि काफी गुप्त रहते हैं और वैसे उपकरण मुहैया कराया जाएगा अगर यह बिल पास हो जाता है तो, और साथ ही साथ इजराइल और न्यूजीलैंड के साथ नाटो प्लस देशों में इसको शामिल भी किया जाएगा। क्या चीनी एक्सपर्टों ने सलाह दी है भारत पर चीन को पहले हमला करने के लिए, और वो भी ताबड़तोड़? अगर ऐसा होता है तो क्या करेगा भारत? अगले वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे।
हर देश को चाइना की एप्लीकेशंस को बंद कर देनी चाहिए। अगर भारत ने ऐसा करा है तो ये बहुत बड़ा कदम है। अभी बहुत बड़ी खबर ये निकल के आ रही है। जैसा कि मैंने कहा, अंदाजा तो पहले से था, लेकिन ये अब हो गया है।